डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, स्टेट यानी राज्य। इससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हम लोग जो पहले के 50 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं और इसमें हम लोग केवल राज्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र बीए के हैं या एमए के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बीए हो, एमए हो या टीजीटी, पीजीटी, हायर या सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम एनटीए नेट द्वारा आयोजित या यूजीसी नेट की परीक्षा, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एकदम बेसिक हैं और ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। और न हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और फिर इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। तो जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या पहली बार विजिट करें तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपको अपडेशन मिल जाए। और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्योंकि इससे जो पहले के 50 क्वेश्चन हैं हम लोग एक पहले इस वीडियो के पार्ट में पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 51 से लेके 100 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है, यानी स्टेटलेस जो सोसाइटी है उस अवधारणा का संबंध किससे है? समाजवाद से, अराजकतावाद से, व्यक्तिवाद से या आदर्शवाद से? तो जो आपका स्टेटलेस यानी राज्य विहीन समाज की बात करता है वो अराजकतावाद है। इस सिद्धांत के समर्थक आपके गांधी जी हैं। तो ये राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत कब स्वीकृत किया गया है? यानी एक राष्ट्र एक राज्य का जो सिद्धांत है कब स्वीकृत किया गया? प्राचीन युग में, मध्य युग में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध उपरांत? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत प्राचीन युग में ही स्वीकृत कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य व सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। क्वेश्चन नंबर 53 कि राज्य व सरकार में अंतर न मानना ही हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है, यह कथन किसका है? विलोबी, गार्नर, गिलक्राइस्ट या लिकाउ? तो ये कथन आपका विलोबी का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य व सरकार में प्रथमतः यानी पहली बार भेद 19वीं सदी में किसने किया? यानी राज्य व सरकार में दोनों में अंतर करने वाला सबसे पहला विचारक कौन है? बार्कर, लॉक या मार्क्स या लास्की? तो यह आपके लॉक, जॉन लॉक ने सबसे पहली बार राज्य और सरकार में अंतर किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसकी फेमस वर्जन है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। और ये क्या दो प्रकार की सामाजिक समझौता की बात करता है, एक पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक। याद रहे ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, यह कथन किसका है? यानी कौन कहता है कि मैं ही राज्य हूँ? तो आपका जो लुई 14वां है वही कहता है कि आई एम द स्टेट, आई एम द रूलर। यानी लुई 14वां जो कि दैवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का घोर समर्थक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लुई 14वां। किसने कहा है कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र है? यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका गार्नर का ही, आपकी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन डी। वो कहता है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, नहीं उच्च शक्ति का और न ही परिवार का विस्तार मात्रा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, ऑप्शन डी गार्नर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य के उद्देश्य विषयक सर्वोदय सिद्धांत किससे संबंधित है? जो सर्वोदय का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जो सर्वोदय का सिद्धांत है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्य के भीतर सब कुछ राज्य के भीतर होना है, न कुछ राज्य के बाहर, न कोई राज्य के विरुद्ध। यानी
कौन कहता है कि सब कुछ राज्य के अंदर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। तो ये फेमस कोट जो है पॉलिटिकल साइंस का, राज्य की से जो संबंधित अवधारणा, ये मुसोलिनी का कथन है। जितने फांसीवादी या टोटलिटरियनिज्म है या मतलब कि सर्वसत्तावादी, ये सब इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। लेकिन ये जो कथन है आपका मुसोलिनी का है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनुष्य के नैतिक विकास हेतु राज्य अनिवार्य संस्था है। किसका कथन है? व्यक्तिवादियों का, आदर्शवादियों का, अराजकतावादियों का या मार्क्सवादियों का। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा तो राज्य मनुष्य के लिए नैतिक एवं अनिवार्य संस्था है, उसके विकास के लिए नैतिक एवं अनिवार्य संस्था है, ये आदर्शवादियों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुलिस राज्य की परिकल्पना किससे संबंधित है? व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से या मार्क्सवादियों से। तो पुलिस स्टेट की कल्पना कौन करते हैं? व्यक्तिवादी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निगम राज्य की अवधारणा किसकी है? यानी जो कॉर्पोरेट स्टेट है, ये जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है? फांसीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद या गांधीवाद। तो ये फांसीवादियों का कहना है कि जो राज्य है निगम के रूप में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तिवादियों के अनुसार कौन सा राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रबंध करना, यह अनिवार्य कार्य के श्रेष्ठ में नहीं आता। उद्योग विकास भी है और कृषि विकास, तीनों अनिवार्य में नहीं है लेकिन है। लेकिन अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है? विदेशी आक्रमण से रक्षा करना व्यक्तिवादियों का ये अनिवार्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न, ये सूची एक तरफ है और एक उनसे संबंधित सिद्धांत है। तो राज्य एक नैतिक संस्था है, ये किसका मानना है? तो राज्य एक नैतिक संस्था है, किसका मानना है? ये तो आदर्शवादी। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, नहीं, राज्य का निर्माण क्या हुआ है? कृत्रिम है, तो समझौतावादी। शोषण, राज्य एक शोषण का यंत्र है, मार्क्सवादी कहते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये अराजकतावादी कहते हैं। राज्य एक बुराई है लेकिन अनावश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी कहते हैं। नहीं, सॉरी, ये डिसमैच है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी, और राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये अराजकतावादी कहते हैं। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पांचों आप ऑप्शन को कहीं एक जगह नोट कर लीजिए, जैसे बार बार पूछा जाता है, बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं स्वयं कन्फ्यूज हो गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी कृति है? लास्की, फाइनर, सबाइन या ब्राइस की है। तो ये जो थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट जो है, ऐसी फाइनर की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राज्य शब्द मात्र शासकों से को निर्दिष्ट करता है, यह मत किसका है? राज्य शब्द मात्र शासकों के लिए संबोधित करता है या उनसे संबंधित है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका डिग्वी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिग्वी। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य की आज्ञा सबको मान्य, सर्वथा मान्य होगी, यह कथन किसका है? जिस्मन, सेज्विक, लास्की या ग्रीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लास्की। डियर स्टूडेंट, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया है? विशाल राज्य, लघु राज्य, मध्यम राज्य या इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु जो है नहीं वो ज़्यादा बड़ा राज्य की बात करता है, नहीं छोटे राज्य की बात करता है, वो मध्यम राज्य की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बृहद राज्य की अपेक्षा छोटा राज्य आनुपातिक रूप से बलवान होता है, यह वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य आपका हॉब्स का है कि बृहद राज्य की अपेक्षा छोटा राज्य आनुपातिक रूप से बलवान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, छोटे राज्य की उपयोगिता की वकालत किसने की है? बोधा, प्लेटो, अरस्तु या डी टॉकविले। तो छोटे राज्यों की जो वकालत की है डी टॉकविले ने किया। क्वेश्चन नंबर 70 है,
राज्य की आकार व उसमें अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच अनिवार्य संबंध है। कौन सा? किसने कहा कि? तो ये कहना है मॉन्टेस्क्यू का कि राज्य के आकार व उसमें अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच अनिवार्य संबंध है। मॉन्टेस्क्यू का ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व में ऐसा उदाहरण है ही नहीं कि जहां बड़े राष्ट्र चिरकाल तक जनतंत्री सरकार के रूप में स्थिर रहे हों। किसका कथन है? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, डी टॉकविले या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन आपका डी टॉकविले का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, राज्य शक्ति है और राज्य के लिए लघु आकार का होना पाप है। किसका कथन है? लास्की का, फाइनर का, ब्राइस का या टिट्स्के का? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा टिट्स्के। क्वेश्चन नंबर 73, कौन बड़े राज्यों का प्रबल समर्थक है? एटनबरो, लॉर्ड एक्टन, सिसरो या CEM जोर? तो क्वेश्चन नंबर 73 है, उसका आंसर होगा लॉर्ड एटनबरो का मानना है कि राज्य बड़े बड़े होने चाहिए या वो बड़े राज्यों का प्रबल समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी राज्य को लोक समाज में शासन का लगभग एक राजनीतिक यंत्र कहकर संबोधित किया है? तो राज्य को यांत्रिक अवधारणा से किसने संबंधित किया है? जोड, GDH कोल, बार्कर या फाइनर? तो ये GDH कोल राज्य को एक राजनीतिक यंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्य का आधार पट्टा है, यह कथन किसका है? तो राज्य का आधार पट्टा है, यह कथन आपका कपूर साहब का है। क्वेश्चन नंबर 76 है, राज्य का सार तत्व क्या है? तो राज्य का सार तत्व आपका सरकार है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट के लेखक कौन है? ग्रीन, बोसांके, हेगल या ब्रेटले? तो द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट जो पुस्तक उसके लेखक बोसांके हैं। जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाए या दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराइयां समाप्त नहीं होंगी, यह कथन किसका है? तो आपको पता ही होगा, ये फेमस कोट आपका किसका है? प्लेटो का है, जो कि आदर्शवादी राज्य के लिए वो फिलोसफर किंग की बात करता है, नहीं दार्शनिक राजा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, राज्य का लोप हो जाएगा या राज्य विलुप्त हो जाएगा? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कथन किसका है? मार्क्स, हीगल, मिल, हीगल या अरस्तु? तो ये कथन आपका मार्क्स का है, कहता है कि राज्य अंततः विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने दिया? तो यह मत किसने दिया कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? तो ये कथन आपका हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 81, किसने राज्य को रात्रि प्रहरी या नाइट वॉचमैन स्टेट की संज्ञा देता है? नाइटमेयर स्टेट की बात कौन करता है? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, बार बार प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नाइट वॉचमैन स्टेट की अवधारणा कौन देता है? तो ये है आपके रॉबर्ट नॉजिक, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है, ऐसा मत किसका है? लास्की, लॉक, हर्नसा या मार्क्स? तो ये कथन आपका हराल्ड जोसेफ लास्की का है। निम्न में से किसने राज्य एवं राष्ट्र में पर्याप्त भेद को स्वीकार किया है? अरस्तु, प्लेटो, पोलिबियस या बर्गेस? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा पोलिबियस। वो राज्य एवं राष्ट्र में पर्याप्त अंतर करता है, पोलिबियस। नेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो नेशन है उससे जो राष्ट्र बनता है, तो नेशन जो शब्द है अंग्रेजी का किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है? वो शब्द कौन सा है? तो है आपका नेशियो से ही नेशन बना। क्वेश्चन नंबर 85 है, नेशियो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नेशियो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है पैदा होना। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का समूह है जो अपने मानसिक जीवन व अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण चेतन व दृढ़ निश्चयी है, यह कथन किसका है? गार्नर, कैसिवियर, सेबाइन या फाइनर? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा गार्नर। क्वेश्चन नंबर 87 है, कोई राष्ट्रीयता, एकता व राजसत्ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने पर एक राष्ट्र बन जाती है, तो किसका कथन है? बार्कर, विलोबी, मरे या बर्क? तो ये कथन आपका विलोबी का है।
निम्न में से कौन सा धर्म के आधार पर संगठित राज्य है? बेल्जियम, इजराइल, लेबनान या उपयुक्त तीनों ही। तो धर्म के आधार पर संगठित जो राज्य है आपका बेल्जियम भी है, इजराइल भी है और लेबनान, तीनों ही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 89 है, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। उक्त कथन किसका है? सिज्विक, गिलक्राइस्ट, रसेल या लॉर्ड एक्टन का। तो ये कथन आपका गिलक्राइस्ट का है कि कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, यह कथन किसका है कि राज्य एक पौधे या पशु की तरह अपनी उत्पत्ति अथवा पुनर्रचना नहीं करता है? जेफरसन, जेलिनेक, जेम्स प्रथम या मॉर्गन। तो ये कथन आपका जेलिनेक का है कि राज्य एक पौधे या पशु की तरह अपनी उत्पत्ति अथवा पुनर्रचना नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 91 है, जो व्यक्ति भावनात्मकता के स्थान पर वास्तविकता का बोध करते हैं उनके लिए राज्य ही सरकार है। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन आपका क्रोसे साहब का है। ये कथन है और एक तरफ दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचार के तो मैच करना है आपको। तो आत्मनिर्भरता ही राज्य है, आत्मनिर्भरता ही राज्य है, मर्सिलिवा पडुआ से संबंधित है ये। और राज्य जनता की आस्था व भावना है, मुसोलिनी का कथन है ये। राज्य लघुतम व महत्तम क्रिया का सिद्धांत है, ये आपका हिटलर का है। राज्य दमन की विशेष अवस्था है, ये लेनिन का है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, किसके अनुसार राज्य का निर्माण सदैव प्राकृतिक विधियों के आधार पर होता है? अल्थुसियस, निकोलस, जेलिनेक या गेटेल। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकोलस। क्वेश्चन नंबर 87 है, कोई राष्ट्रीयता एकता व राजसत्ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने पर एक राष्ट्र बन जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका विलोबी का है। निम्न में से कौन सा धर्म के आधार पर संगठित राज्य है? धर्म का आधार पर संगठित राज्य बेल्जियम, इजराइल, लेबनान तीनों हैं। ये रिपीटेड हो गया है। शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है, किसका कथन है ये? बोधा, लूथर, हॉब्स या रूसो। तो ये कथन आपका लूथर का है कि शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था जो ईश्वर और जनप्रिय होती है, लूथर। अन्य संवासियों की तरह राज्य भी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 95 है, फाइनर, गार्नर, लूथर या वेपर। तो ये कथन आपका ऐसी फाइनर का है कि अन्य संवासियों की तरह राज्य भी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, राज्य की इच्छा का प्रतिरोध करने वाले का समाज में अस्तित्व नहीं रह सकता, उसकी विचारधारा है। यह विचारधारा किससे संबंधित है? तो ये विचारधारा रूसो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 है, राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती, तो यह मत किसका है? लॉक, लास्की, हॉब्स या रूसो। तो यह कथन आपका लास्की का है कि राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती, लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, यह किसने कहा है कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है? ग्रीन, मार्क्स, बोसांकी या हीगल। तो ये कथन आपका बोसांकी का कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्य की प्रकृति विषयक कितनी अवधारणाएं प्रचलित हैं? ये अवधारणाएं 2, 3, 4 या 6। तो राज्य की प्रकृति विषयक 4 अवधारणाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, राज्य नैतिकता का सृष्टा और रक्षक दोनों है, यह कथन किसका है? हॉब्स, ग्रीन, हीगल या उपर्युक्त सभी। तो ये कथन आपका हीगल का है कि राज्य नैतिकता का सृष्टा और रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 101, डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस की कोई भी स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि भविष्य में आप कोई एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं या किसी विशेष एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस। आगे भी हम लोग अपलोड करेंगे। इसके बाद जो आपका थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसमें हम
ऐसे ही क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको शामिल किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, हायर या एनटीए नेट, यूजीसी नेट या कोई से भी आप एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व राज्य और विश्व सरकार की कल्पना करने वाले विचारक का नाम व पुस्तक कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा विचारक है जो विश्व सरकार की बात करता है और उसकी पुस्तक का क्या नाम है? क्लेरेंस स्टेट यूनियन नाउ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 101 का। क्वेश्चन नंबर 102, जलवायु के प्रकार तथा सरकार के प्रकार में घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो या अरस्तु? तो ये कथन आपका रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, पर्वतीय प्रदेशों तथा शीत जलवायु में दासता तथा निरंकुश राजतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है, यह कथन किसका है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, बोंदा या हॉब्स? तो 103 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 104 है, मनुष्य की स्वाधीन इच्छा नहीं अपितु उसका भौतिक वातावरण विशेषतः जलवायु, भोजन, प्रकृति की साधारण बातें व्यक्ति और समाज के व्यवहार का निर्धारण करती हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका बर्कले का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है और लास्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन किसकी रचना है? तो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन जो है बर्कले की रचना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में पढ़ा स्टेट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज्य के लिए जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको सॉल्व किया। आपका ये जो सेशन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेटर होगा, क्योंकि जो भी आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।